मेरा नाम जेम्स है और मैं न्यू विम्बरली नामक एक छोटे शांत शहर में रहता हूँ। यह ऐसी जगह है जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है और यहाँ कभी कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगस्त की एक सुबह स्कूल के पहले दिन सब कुछ बदल गया। दुर्भाग्य से मुझे एक साल पीछे रखा गया, इसलिए मुझे 19 वर्षीय सीनियर के रूप में वापस लौटना पड़ा। मेरे जैसे छोटे शहर में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एक ही इमारत में है, इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चों को पहले से ही जानता था। यह एक छोटा स्कूल था, इसलिए गलियारों में हर चेहरे को पहचानना असामान्य नहीं था। उस दिन मेरा पहला पीरियड स्टडी हॉल था। मैं कक्षा में गया। मुझे उम्मीद थी कि छात्रों का सामान्य समूह होगा, लेकिन कुछ अलग था। कमरे के दूसरी तरफ एक नया बच्चा अकेला बैठा था। वह जगह से बाहर लग रहा था, माते जैसे कि वह वहाँ का नहीं था। मुझे लगा कि वह नया होगा, इसलिए मैंने उसके पास जाकर अपना परिचय देने का फैसला किया। अरे, मैं जेम्स हूँ, मैंने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करते हुए कहा। उसने एक अजीब भाव से मेरी ओर देखा, जैसे कि वह मुझे परख रहा हो। मैं स्टीवन हूँ, उसने जवाब दिया। मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। मैंने उसे स्कूल दिखाने की पेशकश की और उसने स्वीकार कर लिया। जब हम गलियारों से गुजरे, कक्षाओं और कैफेटेरिया की ओर इशारा करते हुए, मैं यह महसूस नहीं कर पाया कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। पहले तो उसके सवाल सामान्य थे। उसने पूछा कि मैं कितने समय से स्कूल में हूँ और हमारी कक्षाएं कहाँ हैं। लेकिन फिर उसके सवालों ने एक अजीब मोड़ ले लिया। आपका पता क्या है? उसने अचानक पूछा। मैं चौंक कर रुक गया। यह एक अजीब सवाल था, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मैं अभी अभी मिला था। तुम मेरा पता क्यों जानना चाहते हो? मैंने पूछा, अपनी आवाज़ को सहज रखने की कोशिश करते हुए। उसने कहा, बस जिज्ञासावश। मैंने उसे अपना पता न देने का फैसला किया, लेकिन मैंने सोचा कि उसे अपना स्नैपचैट आईडी देने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने पूरी बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और अपने दिन के काम में लग गया। दिन का आखिरी पीरियड अंग्रेजी की क्लास का था। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कमरे में केवल 9 बच्चे थे। यह सबसे निचले स्तर की अंग्रेजी की क्लास थी, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि यह छोटी थी। मैंने अपनी सीट ली और क्लास के लिए तैयार होने लगा। तभी मैंने देखा कि स्टीवन कमरे के दूसरी तरफ बैठा है। वह एक घिनौना दिखने वाला सैंडविच खा रहा था, लेकिन यह सबसे अजीब बात नहीं थी। वह मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने मुझे अपने पास आने का इशारा किया, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया। हमारे अंग्रेजी शिक्षक श्री एडम पाठ शुरू करने वाले थे और मैं परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन स्टीवन ने पढ़ाई बंद नहीं की। कुछ मिनट बाद मैंने अपनी किताब से नजर उठाई और देखा कि वह फिर से मेरी तरफ देख रहा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसने मुझे फिर से आने का इशारा किया, लेकिन मैंने ध्यान न देने का नाटक किया और पढ़ना जारी रखा। फिर मेरे फ़ोन पर पिंग हुआ। यह स्टीवन का एक स्नैपचैट संदेश था। मुझे फॉलो करो, इसमें लिखा था। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं नहीं जा सकता, हम क्लास के बीच में हैं। स्टीवन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह अपनी सीट से उठा और मिस्टर एडम से पूछा कि क्या वह बाथरूम जा सकता है। एक बार जब वह कमरे से बाहर चला गया तो मैं सोच में पड़ गया कि वह क्या कर रहा है। कुछ मिनटों के बाद मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैंने मिस्टर एडम से पूछा कि क्या मैं भी बाथरूम जा सकता हूँ। मैं दालान में चला गया, लेकिन स्टीवन कहीं नजर नहीं आया। मैं उसे खोजने की कोशिश करते हुए हर गलियारे से नीचे चला गया और आखिरकार मैंने उसे लगभग 50 फीट दूर देखा, जो धीरे धीरे चल रहा था। मैंने अपनी दूरी बनाए रखी ताकि उसे पता न चले कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वह एक ऐसे गलियारे में मुड़ा जिसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। यह ज्यादातर स्टोरेज, बाथरूम और दफ्तरों के लिए था। फिर मैंने उसे एक दरवाज़ा खोलते और अंदर जाते देखा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और मुझे एहसास हुआ कि यह स्कूल के बेसमेंट का दरवाज़ा था। मेरा दिल मेरी छाती में धड़कने लगा। मैं वहाँ नीचे नहीं जा सकता था। डरावना और पुरानी भूली हुई चीज़ों से भरा हुआ था। मैं मुड़ा और वापस कक्षा में चला गया। अपने पेट में बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश कर रहा था। जब मैं कक्षा में वापस आया तो मेरा फ़ोन फिर से बज उठा। यह स्टीवन का एक और संदेश था। तुम तहखाने में क्यों नहीं आए? उसने पूछा। उसने अपना एक फ़ोटो भी पोस्ट किया जिसमें वह अभी भी वह गंदा सैंडविच खा रहा था, लेकिन इस बार वह बेसमेंट में था। आखिरी मैसेज ने मेरी रीढ़ की हड्डी को झकझोर कर रख दिया। यहाँ नीचे आओ। उस समय मैं वास्तव में डर गया था। मैंने उसे जवाब दिया। उसे मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा। फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। मैं स्टीवन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका और क्यों वह चाहता था कि मैं उस बेसमेंट में जाऊं। उस रात बाद में मैंने अपना होमवर्क करके खुद को विचलित करने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, रात के 11 बज चुके थे और मैं आखिरकार काम पूरा कर चुका था। मैं घर पर अकेला था
और घर शांत था। जैसे ही मैं अपना होमवर्क रखने वाला था, मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। किसी ने मुझे स्नैपचैट पर जोड़ा था। यूज़र नेम ने मेरी रीढ़ की हड्डी को झकझोर दिया। तुम बेसमेंट में क्यों नहीं गए? ये स्टीवन था। मैंने तुरंत अकाउंट ब्लॉक कर दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। इस बार यूज़र नेम था। तुमने मुझे क्यों ब्लॉक किया? मैंने उसे भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन लगभग तुरंत ही एक और रिक्वेस्ट आ गई। यूज़र नेम और भी ज़्यादा परेशान करने वाला था। मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। और फिर आखिरी संदेश जिसने मेरा खून खौला दिया। मैं तुम्हारे घर के ठीक बाहर हूँ। इसे पढ़ते ही मैंने नीचे कांच के टूटने की आवाज़ सुनी। मैं घबरा गया और मैंने अपना फ़ोन उठाया और पुलिस को फ़ोन किया। जब मैंने ऑपरेटर को बताया कि क्या हो रहा है तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे छिपने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजने और दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। मैंने फ़ोन रख दिया और जल्दी से दालान की कोठरी की ओर भागा। मैं अंदर घुस गया। जितना संभव हो सके खुद को छोटा करने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरी छाती से बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने पदचिह्न सुने। वे नीचे की ओर जाने लगे, लेकिन जल्दी से दूसरी मंजिल पर चले गए। मैं फर्श की चरमराहट सुन सकता था क्योंकि कोई दालान से नीचे चला आ रहा था, कोठरी के करीब आ रहा था। मैंने अपनी सांस रोकी और कोठरी के दरवाजे की छोटी सी दरार से झांका। उसे देखते ही मेरा खून जम गया। यह स्टीवन था। वह दालान के अंत में खड़ा था, सीधे अंधेरे में देख रहा था। उसने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर जैसे कि कुछ महसूस किया हो, उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और कोठरी के दरवाजे की ओर देखा। मैंने जल्दी से खुद को पीछे खींचा, कोठरी की पिछली दीवार से खुद को दबाया। मैं सुन सकता था कि वह करीब आ रहा है। उसके पदचिह्न तेज हो रहे थे। मैंने अपनी सांस रोकी, प्रार्थना कर रहा था कि वह मुझे न पाले। मुझे लगा कि वह नहीं जाएगा, लेकिन फिर दरवाज़ा बंद हो गया और मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी वापस गलियारे में। मैं इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था, जब तक कि मुझे बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पुलिस आ चुकी थी। मैं कुछ सेकंड के लिए और छिपा रहा, बस सुनिश्चित करने के लिए, और फिर मैंने सावधानी से अलमारी का दरवाज़ा खोला। मैं नीचे की ओर भागा और सामने का दरवाज़ा खोला। जब मैंने देखा कि पुलिस अधिकारी मेरे सामने के यार्ड में खड़ा है, तो मैं राहत की सांस लेते हुए लगभग गिर पड़ा। मैंने जल्दी से उन्हें बताया कि क्या हुआ था, लेकिन जब तक उन्होंने घर की तलाशी ली, स्टीवन गायब हो चुका था। उसका कहीं कोई निशान नहीं था। उन्हें पता चला कि वह बेसमेंट की एक खिड़की से भाग गया था। पुलिस ने स्नैपचैट खातों के बारे में जानकारी ली और उन्हें खोजने की पूरी कोशिश करने का वादा किया, लेकिन मुझे पता था कि उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अगले दिन मैं स्कूल गया और तुरंत स्टीवन की रिपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय गया। लेकिन प्रिंसिपल ने जो बताया वह सबसे डरावनी बात थी। उन्होंने मुझे भ्रमित भाव से देखा और कहा, जेम्स, इस स्कूल में स्टीवन नाम का कोई छात्र नहीं है। हमारे पास उस नाम के किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे लगा कि मेरी रीढ़ में एक ठंडी ठंडक दौड़ गई है। यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने उसे देखा था, उससे बात की थी, गलियारे में उसका पीछा किया था, लेकिन स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार वह मौजूद नहीं था। उन्होंने सुरक्षा कैमरों की जांच की और जो उन्होंने पाया वह और भी अधिक परेशान करने वाला था। फुटेज में स्टीवन को स्कूल के पिछले प्रवेश द्वार से घुसते हुए और दूसरे छात्रों के साथ घुलते मिलते हुए दिखाया गया था। वह कभी भी वहाँ का छात्र नहीं था। वह बस एक अजनबी था जो किसी तरह हमारे स्कूल में घुसने में कामयाब हो गया था। उसके बाद मैंने स्टीवन को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई और मुझे स्नैपचैट पर कभी कोई और खौफनाक संदेश नहीं मिला। लेकिन आज भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि अगर मैं उसके पीछे तहखाने में चला जाता तो क्या होता। मुझे बस इतना पता है कि स्टीवन शायद सबसे खतरनाक व्यक्ति था जिसे मैंने कभी देखा है, और मैं कल्पना नहीं करना चाहता कि उसके इरादे क्या थे।